अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 का क्वेश्चन हमने मेंशन किया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। हमें इसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको हमने चेक भी करना है क्या वैल्यूज़ जो आई हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने देख लिया कि बस यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे अंडर रूट 7x प्लस 16 है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का होल स्क्वायर। मेरे पास सिंपल ये टर्म तो कैंसिल हो गई। इसका फार्मूला मेरे पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला क्या आपके पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b रिस्पेक्टिव। मेरे पास ये टर्म आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगी 7x प्लस 16। फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन इसको ओपन भी कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे टर्म है 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20 ऑफ x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। मेरे पास टर्म आ जाती है 4x स्क्वायर प्लस 20 ऑफ x माइनस 7 ऑफ x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये दोनों टर्म सॉल्व हो रही है, ये दोनों टर्म सॉल्व हो रही है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 7 टर्म आ जाती है मेरे पास 13 ऑफ x। 25 माइनस 16 मेरे पास टर्म आ जाती है 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास टर्म बनी इसकी मैं मिड टर्म भी ब्रेक कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ। अगर फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूँ। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म हम पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। आप उस उन लेक्चर्स को गो थ्रू करें तो आपको समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 में हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, उसका मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे क्लियर किया था। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। मेरे पास टर्म क्या बन जाती है 9 4 ज़ा 36x स्क्वायर। मैंने दो टर्म ऐसी सोचनी, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आए, प्लस माइनस करूँ तो 13 आए। मैंने सोचा मेरे पास टर्म्स आ जाती हैं 4x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ x प्लस 4 ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म मैंने ब्रेक कर ली, 4 एंड 9 9 एंड 4 मैंने टर्म्स बनाई। 9 4 तो 36 है, प्लस करने से 13 आता है। इन दोनों में से टर्म्स कॉमन लेनी है, इन दोनों में से टर्म्स कॉमन लेनी है। कॉमन ले लेते हैं हम लोग। मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी x कॉमन, यहाँ पे टर्म बनेगी मेरे पास x प्लस 9 रिस्पेक्टिव। यहाँ पे मेरे पास कोई टर्म कॉमन नहीं है 1। कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, x कॉमन लिया, टर्म आ जाती है मेरे पास 4x प्लस 9 रिस्पेक्टिव। यहाँ पे कोई टर्म कॉमन नहीं है तो 1। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखा कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म्स क्या बनेंगी 4 ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल 4 ऑफ x प्लस 9 एंड जो रिमेनिंग टर्म्स हैं x प्लस 1, तो उसको लिख लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो टर्म्स बन गई 4x प्लस 9 एंड x प्लस 1, दोनों 0 के इक्वल है तो दोनों को 0 के इक्वल आदत हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों की टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अगर x की टर्म निकालनी है तो टर्म आएगी 4x इज इक्वल टू माइनस 9, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 9/4। मेरे पास एक x की टर्म आ गई ये रिस्पेक्टिव। इसमें आपके पास x की टर्म क्या बनेगी x इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों टर्म्स मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है चेक करने के लिए। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में चेक भी करेंगे कि क्या ये दोनों टर्म्स जो आई हैं वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं। करें चेक करने में आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन जो पड़ी हुई है मैं उसको लिख लेता हूँ। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। सबसे पहले मैं -1 को चेक कर लेता हूँ। सिंपली आपके पास पुट कर लेते हैं। इसमें टर्म आ जाएगी -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16
ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम चेक कर रहे होते हैं टर्म्स जब पुट करते हैं इनको शिफ्ट नहीं करना, जहाँ पे टर्म पड़ी है वहीं पे सॉल्व करें। 2 इंटू 1 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू टर्म आ जाती है 7 इंटू 1 -7 प्लस 16। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 3 इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया टर्म आ जाती है मेरे पास 9। फर्दर इसको सॉल्व किया टर्म आ जाती है √9 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास वेरीफाई हो गई, मैंने -1 पुट किया, मेरे पास इक्वल बन रही है, तो इसका मतलब है कि -1 आपके पास सही सोल्यूशन आएगी। अब मुझे इसको भी चेक करना है। अब हम सेकंड टर्म को चेक कर लेते। मैं -9/4 पुट कर रहा हूँ एक्स के अंदर, मेरे पास टर्म आ जाती है -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर ली, अब कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2 2s are रिस्पेक्टिव, ये कटिंग नहीं होती, इसको एज इट छोड़ देते हैं। बस बच्चे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे टर्म आ जाती है -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 7s are -63/4 प्लस 16। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेना है और इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया टर्म आ जाती है 2, पर टर्म आ जाती है -9। एलसीएम लिया 2, ऊपर आपके पास टर्म आ जाएगी -9, यहाँ पे टर्म आ जाएगी 10। मेरे पास यहाँ पे टर्म क्या बचती है 4 एज इट इज, ऊपर टर्म आ जाएगी -63 एंड 64। फर्दर सॉल्व किया टर्म आ जाती है मेरे पास यहाँ पे 1/2, यहाँ पे टर्म आ जाती है 1/4। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो 1/4 अंडर रूट लूँ तो मेरे पास टर्म आती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास ये टर्म भी सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ जी ये इक्वेशन भी मेरे पास बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी ठीक आया। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर्स क्या बने 9/4 एंड -1 एंड दैट इज योर आंसर। हमने ये भी पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे सेम ही मेथड से। पहले उसका आंसर निकालेंगे, फिर हम उसे चेक करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे बोथ साइड्स पे ताकि मैं अंडर रूट फिनिश कर सकूं। मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से कैंसिल, टर्म आ जाती है x+3। ये फार्मूला आपका ओपन हो रहा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों टर्म्स मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा ताकि आपके पास एक तरफ आपकी टर्म्स आ जाए, हम उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी 0 इज इक्वल टू 9x² माइनस 6x माइनस x प्लस 1 माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। मेरे पास टर्म आ जाती है 0 इज इक्वल टू 9x² माइनस 7x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। मेरे पास ये टर्म आ जाती है। अब इसको दोबारा हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी, ताकि मैं इसकी x की वैल्यूज में फाइंड कर सकूं। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है 18। हमने दो टर्म्स ऐसी सपोज करनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -18x² आए, प्लस माइनस करूँ तो 7 आए। मेरे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। मिड टर्म मैंने आपको ब्रेक करना सिखाई भी है। कट दैट। मेरे पास यहाँ पे मिड टर्म इसकी बन जाएगी 9x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2। ये दो टर्म्स आपके पास वो हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो 7x आएगा। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से मैंने जो टर्म कॉमन आ रही है मैं कॉमन लूँगा। कॉमन ले लेते हैं, टर्म आ जाती है मेरे पास 9x टर्म रह जाएगी x माइनस 1 रिस्पेक्टिव। यहाँ पे कॉम टर्म्स मैंने कॉमन ली तो 2 कॉमन आ जाएगा एंड x माइनस 1। मेरे पास दो टर्म्स बन जाएंगी, एक जो कॉमन है और जो रिमेनिंग टर्म। मेरे पास टर्म्स क्या बच जाएंगी x माइनस 1 एंड 9x प्लस 2। अब इन दोनों की मैंने टर्म्स फाइंड करनी है कि एक्चुअल टर्म्स क्या बच रही हैं ताकि हम उसमें से इक्वेशन की वैल्यूज निकाल सकें। मेरे पास टर्म आ जाती हैं 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 9x इज इक्वल टू -2 रिस्पेक्टिव x इज इक्वल टू -2/9। मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई, रिस्पेक्टिव यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 1, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और मैंने चेक करना है क्या ये दोनों मेरी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो उसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन में लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म आ जाती है x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। सबसे पहले -2/9 पुट करते हैं। -2/9 + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2/9 - 1। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 9, ऊपर टर्म आएगी -2 एंड 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, मेरे पास टर्म आ जाती है -2/3 - 1। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। मेरे पास टर्म्स क्या आ रही हैं 25/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म्स मेरे पास आ रही हैं 3, ऊपर टर्म आ रही है -2 - 3। √25/9 सॉल्व करता हूँ। मेरे पास टर्म आ जाती है 5/3 और यहाँ पे टर्म बच जाती है मेरे पास -5/3। मैंने देखा दोनों टर्म्स आपके पास इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5/3 आ रहा है और यहाँ पे -5/3 आ रहा है, तो विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये टर्म सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं। अब इस टर्म को चेक करूँगा क्या दोनों टर्म्स इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आएंगी तो सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, नहीं तो नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन को भी हम चेक कर लेते हैं। हम इसमें पुट कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 1 + 3 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 4, 3 1 ज़ा 3 -1। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 2 इज इक्वल टू 2, जो कि ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 आपके पास ट्रू वैल्यू दे रहा है, तो सोल्यूशन सेट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आ जाएगी मेरे पास, दैट इज 1 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम मेथड है, लेकिन मेरे पास आपके पास यहाँ पे टर्म -3 पड़ी हुई है। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ। जब इक्वालिटी की इस तरफ आएगा साइन चेंज हो जाएगा। मेरे पास टर्म आ जाएगी 4x + 3 इज इक्वल टू, टर्म आ जाती है 13x + 14। ठीक है, अब बोथ साइड पे मैं स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने स्क्वायर अप्लाई किया, टर्म आ जाती है 4x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टर्म आ जाती है 13x + 14 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 4x का होल स्क्वायर 16x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 2ab के लिए 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 of x। यहाँ पे टर्म आ जाती है 13 of x + 14। ये दोनों टर्म यहाँ पे ऐड हो रही हैं, इनको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन बना देंगे 16x² + 24 of x - 13 of x + 9 - 14 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टर्म आ जाती है 16x² + 11 of x - 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, दोबारा मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी। इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने बस टर्म आ जाती है -80x²। दो टर्म ऐसी ही आप सोचें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। लिख लेते हैं 16x² + 16 of x - 5 of x -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 80x² आता है, -80x² आता है, प्लस माइनस करें तो 11x आता है। सिंपली अब इन दोनों में से टर्म्स कॉमन लेनी है। इन दोनों टर्म में से टर्म्स आपने कॉमन लेनी है। टर्म कॉमन लेता हूँ, 16 of x कॉमन आ गया, टर्म आ जाएगी मेरे पास x + 1। रिस्पेक्टिव यहाँ से मैंने -5 कॉमन लिया, x + 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास टर्म्स कॉमन, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, इनको साथ में लिख लूँगा x + 1 और रिस्पेक्टिव टर्म आ जाती है 16 of x - 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स हैं, इसमें से x की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा ताकि मैं फर्दर इसको चेक कर सकूं कि कौन सी इक्वेशन आपके पास ठीक है और कौन सी नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 16 of x
-5 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो टर्म्स बन जाएंगी, यहाँ पे टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 एंड 16 of x is equal to 5 and x is equal to 5 by 16। अब दोनों टर्म्स को मैंने चेक करना है क्या ये ट्रू है या नहीं, क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को चेक करता हूँ। मेरे पास टर्म है जो क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ, 4x इज इक्वल टू 13 of x प्लस 14 -3। x में वैल्यूज पुट करूंगा, मेरे पास टर्म आ जाती है -1 इज इक्वल टू 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। सॉल्व कर लेते हैं। -4 इज इक्वल टू 13 इंटू -1 -13 प्लस 14 एंड -3। सॉल्व कर लेते हैं। -4 इज इक्वल टू टर्म आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1 -3। फर्दर सॉल्व किया टर्म आ जाती है मेरे पास -4 √1 इज इक्वल टू 1 3 टर्म आ जाएगी -4 इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये आपके पास अगर ट्रू नहीं है, मैं लिख देता हूँ आगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये वाला वैल्यू आपके पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। हम अब नेक्स्ट टर्म को चेक करेंगे क्या ये ट्रू है या नहीं। पुट कर लेते हैं 5/16 इसी इक्वेशन में। 4 इंटू 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14 -3। सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, फर्दर यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती, टर्म आ जाती है 5/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म आएगी 13 इंटू 5 65/16 प्लस 14, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पे टर्म आ जाती है मेरे पास -3। 5/4 एज इट इज़ यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, दोनों का एलसीएम ले तो टर्म आ जाती है मेरे पास 16 ऊपर 65। अब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 224 -3, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर टर्म ये बन जाएगी 289/16 एंड -3। इसको फर्दर अगर मैं अंडर रूट ले लूँ 289/16 का, तो मेरे पास टर्म आ जाती है 17/4 -3। दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया जाएगा। 5/4 एज इट इज टर्म आ जाती है मेरे पास 4, ऊपर टर्म आएगी 17 एंड 4 3 ज़ा 12। फर्दर अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लूँ, मेरे पास आपके पास टर्म बन जाएगी 5/4 इज इक्वल टू 17 -12 इज इक्वल टू 5/4। तो ये जो मेरे पास आपका स्टेटमेंट बनी ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/16 इज द सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/16 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने का सेम मेथड वही है। मैंने क्या करना है, सबसे पहले -x को मैंने वहाँ पे शिफ्ट करना, तो मेरे पास टर्म्स क्या बन जाएंगी, टर्म आ जाएगी मेरे पास 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 + x। मुझे बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना है, मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, स्क्वायर एंड रूट यहीं पे फिनिश हो जाएगा। टर्म्स मेरे पास जो रह जाएंगी फार्मूला ओपन करके मैं लिख देता हूँ। मेरे पास टर्म बनेगी 16 + x² + 8 of x। अब इन दोनों टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट करूँ ताकि मैं एक सिंपल टर्म बना लूँ। मेरे पास टर्म आ जाएगी x² + 8 of x - 3 of x + 16 - 100। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, 0 इज इक्वल टू x² + 5 of x - 84। इसको हमें दोबारा मिड टर्म ब्रेक करनी है। दो टर्म हमने ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -84 x² आए और प्लस या माइनस करें तो मेरे पास टर्म आ जाए 5x। तो हम इसको सोचें तो मेरे पास टर्म आपके पास दो बनती हैं 12 और 7, वो हम लिख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू x² + 12x - 7x - 84। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना। मैं कॉमन ले लेता हूँ, टर्म आती है x कॉमन आ गया, x + 12 रिस्पेक्टिव -7 कॉमन आ गया, x + 12। मेरे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसको हम साथ में लिख लेंगे।
मेरे पास टर्म आ जाएगी x प्लस 12 एंड x माइनस 7। अब ये दो टर्म्स हैं, अगर मैं इसकी टर्म्स यहीं पे लिख लूँ तो मेरे पास टर्म आ जाती है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -12 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब मुझे इन दोनों टर्म्स को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी नहीं, ताकि मैं सॉल्यूशन सेट बना सकूं। सबसे पहले हम -12 ले लेते हैं, इक्वेशन में पुट करूंगा चेक करने के लिए। मेरे पास आपके पास टर्म आ जाती है 3 इंटू -12 प्लस 100 माइनस -12 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 12 मेरे पास टर्म आ जाएगी 36 प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 का अंडर रूट हम सॉल्व करने में पास टर्म आती है 8। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 टर्म आ जाती है 20 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये आपके पास नॉट ट्रू है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमको चेक करूंगा 7। मैंने x की वैल्यू 7 पुट करनी है। मेरे पास टर्म आ जाती है 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। वैल्यू हम पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। एड अप किया 121 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4 विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है और ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं अब।